एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्वाइटली इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करना शुरू कर चुका है। शिपिंग इंश्योरेंस 3x हो चुकी है, एयरलाइंस एसओएस सिग्नल्स भेज रहे हैं और रुपी 92 पर डॉलर के नीचे जाने की कगार पे खड़ा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको पता है क्या ये सब मिलके इंडिया में नेक्स्ट इन्फ्लेशन शॉक क्रिएट कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। आज के कुछ हेडलाइंस देखिए। पहले, रिपोर्ट्स इन द इकोनॉमिक टाइम्स सजेस्ट मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स। यूएस ने इंडिया को 30 दिन की मोहलत दी है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ मेजर्स पे डिस्कशन हो रही है। एयरलाइंस बोल रही है कि फ्यूल कॉस्ट रैपिडली बढ़ रही है और ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस 3x हो चुकी है अटैक्स के बाद। पहली नजर में ये सब आपको अलग अलग न्यूज लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में ये सब एक ही इकोनॉमिक चेन का पार्ट है। जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो शिपिंग रूट्स रिस्की हो जाते हैं, इंश्योरेंस और फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑयल सप्लाई अनसर्टेन हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट महंगा हो जाता है, और जब इंपोर्ट महंगा होता है तो क्या होता है पता है आपको? तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। अभी कुछ अर्ली वार्निंग साइंस ऑलरेडी दिख रहे हैं। दवाइयों के प्राइसेस होर्डिंग की वजह से बढ़ सकते हैं। यूएस में गैसोलीन प्राइसेस ऑलरेडी शार्प जंप दिखा चुके हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज रखने के लिए रिजर्व्स वाले ऑलरेडी चाइना के रिजर्व ऑयल पे नजर रख रहे हैं। ये सब चीजें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर टेंशन और बढ़ेगी, वॉर और दिन लंबा चलेगा, तो गारंटेड रुपी वीक होगा, ट्रेड कॉस्ट बढ़ेगी और कंपनीज अपना एक्सपेंशन डिले कर सकती है। और जब कंपनी अपना एक्सपेंशन डिले करती है तो क्या होगा? कमर्शियल रियल एस्टेट दैट इज ऑफिस रिक्वायरमेंट्स विल गेट स्लोड डाउन। न्यूज हम सब देखते हैं, बट ये कनेक्शन सब मिस कर देते हैं। हालांकि इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बफर है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 728 यूएस बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ये रिजर्व्स ग्लोबल शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इसलिए सिचुएशन मैनेजेबल भी हो सकती है। इस सिचुएशन में एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है, या कह सकते हैं कि चील जैसी पैनी नजर बना के रखनी है, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। नंबर 1 ऑयल प्राइसेस, नंबर 2 रुपी मूवमेंट एंड नंबर 3 इज ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन। अगर ये तीनों इंडिकेटर्स वर्स होते हैं तो इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है और उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट, बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टी डिमांड पे आ सकता है। जो ये वॉर चल रही है ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी को क्रिएट कर रही है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग हैं और जो लोग ग्लोबल सिग्नल्स को समझ लेते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म में बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। अगर आप समझना चाहते हो कि ग्लोबल इवेंट्स इंडिया की इकोनॉमी को और रियल एस्टेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।